हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच का एपिसोड नंबर 21। तो अगर आप सभी लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल की फाइट एक स्पेंडम नामी स्वॉर्डमैन से हो जाती है, जिसके साथ रसल काफी देर तक फाइट करता है और एट द एंड वो एक सिक्स सर्कल का मैजिक इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड्समैन को मारने में कामयाब हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहां फ्लेम टावर के कुछ अंडरकवर एजेंट्स काम करते हैं, जहां कोई उस बार के मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा था कि एम्पायर का एक नाइट जिसका नाम स्पैंडम है वो आजकल इस डेजर्ट में देखा गया है। और इस चीज को सुनकर उस मैनेजर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो पर्सन अभी भी उस मैनेजर को बता रहा था कि हमारे स्काउट्स की डिसअपेरेंस के पीछे भी उसका हाथ हो सकता है। जिस पर वो मैनेजर अपने मन में सोच रहा था, अगर ये बात सच है तो फ्लेम टावर का डिवाइनिटी डेंजर में है। नो मैटर कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड है, स्पैंडम के अगेंस्ट शायद ही वो जीत पाए। वो अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। हमें किसी को बार में एंटर होते हुए दिखाया जाता है जो कि सीधा मैनेजर के पास आकर एक स्वॉर्ड दिखाता है, जिसे देखकर वो मैनेजर काफी हैरान होते हुए कहता है ये तो स्पैंडम की स्वॉर्ड नहीं है। और वो पर्सन मैनेजर को कह रहा था मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया था ड्रेक या रिग्स, उनमें से कुछ तुम्हें मिला। और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना रसल था, जो कि मैनेजर से एक पानी का गिलास मांग रहा था। और रसल को सही सलामत देखकर वो मैनेजर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर नरेटर बताता है कि जब मैनेजर ने फ्लेम टावर में रिपोर्ट की कि रसल रेमंड ने उन पेगान्स और स्पैंडम को हरा दिया है, तो ये बात बहुत जल्द ही पूरे कैपिटल में फैल गई कि रसल रेमंड, जो कि रेमंड फैमिली का लास्ट हायर है, उसने पेगान्स के उस एबोमिनेशन मॉन्स्टर को हराया है। और इसी के साथ स्पैंडम, जो कि एम्पायर का एक नाइट है, रसल रेमंड ने उसे भी हराया है। और ये बात भी हर तरफ फैल गई कि वो फ्लेम टावर का एक न्यूबी है। और इस रूमर पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो लोगों में रसल के लिए मिक्स्ड फीलिंग आ गई। यानी कि कोई रसल की कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश था और कोई बहुत ज्यादा जेलस। और फिर दिखाया जाता है कि जब रसल टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके एंडीमियन में वापस आता है तो उसके मास्टर और सीनियर ब्रदर्स उसे लेने के लिए आए हुए थे। और फिर मास्टर डारिया रसल को सहलाते हुए कहती हैं जिंदा वापस आने के लिए शुक्रिया। और फिर से नरेटर बता रहा होता है कुछ लोगों को ये र्यूमर सुनकर काफी रिलीफ फील हुई। और फिर हमें स्पेयर टावर मास्टर और उसके डिसाइबल को दिखाया जाता है, जहाँ फ्लेम टावर मास्टर कह रहे थे ओ भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वो शर्त काफी ज्यादा टफ होने वाली है। और एलन पेज भी कह रहा था जितना मैंने सोचा था मेरा ये जूनियर उससे ज्यादा औसम है। और फिर से नरेटर बताता है कि कुछ लोग रसल की इस अचीवमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और फिर हमें किसी बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई किसी को बता रहा था कि स्पैंडम मारा गया, जिस पर एक पर्सन कहता है सिर्फ यही बात बताने के लिए आए हो यहाँ पर। और ये पर्सन एम्पायर का एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड मास्टर है जिसका नाम काफी ज्यादा मुश्किल है, तो आज से मैं इसे बुलाऊंगा शूरा। और उस पर्सन के सामने खड़े हुए लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। और फिर से नरेटर बता रहा था सभी लोग रसल के लिए डिफरेंट इमोशंस रखते थे, लेकिन एक चीज जो हर बंदे में कॉमन थी वो था रसल रेमंड का एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, जो कि उसने सभी के दिलों में बिठा दिया था। और हम देखते हैं कि शूरा काफी ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से सामने वाला पहाड़ चकनाचूर हो गया था। और शूरा, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था, उसके मुंह की हाफ साइड जली हुई थी। और मुझे जहां तक लगता है कि ये चीज मास्टर डारिया ने ही की है, क्योंकि ये बंदा मास्टर डारिया को काफी ज्यादा गालियां निकाल रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक बग्गी को दिखाया जाता है जिसमें बैठी हुई मास्टर डारिया रसल से पूछ रही थी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी फादर की डेथ के पीछे पैगान्स इन्वॉल्व थे। जिस पर रसल बताता है कि हाँ आपने सही समझा। जिस पर मास्टर डारिया रसल को बता रही थी एम्पायर से जंग के दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड्स गुम हो गए थे, जिस चीज की वजह से असली कल्प्रिट को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जिस पर रसल, जो कि काफी परेशान नजर आ रहा था, वो मास्टर डारिया को कहता है पता है मुझे इस बात का। और फिर मास्टर डारिया रसल को दिलासा देते हुए कहती हैं ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अगर हम उन पैगाम्स को चेस करते रहे तो यकीनन हम एक न एक दिन सच को जान लेंगे। मैं यानी कि फ्लेम टावर मास्टर हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर रसल भी खुश होते हुए मास्टर डारिया का शुक्रिया अदा कर रहा था। और इतने में ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे, जहां उतरते हुए मास्टर डारिया रसल को बता रही थी आई होप कि आज के दिन तुम अपनी सारे डाउट्स और एंग्जाइटी को साइड पर रखते हुए अपने नॉलेज के होरिजन्स को एक्सपेंड करोगे। जिसके बाद हमें मैजिक टावर काउंसिल के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी मैजिकल सोसाइटी जो कि 20 से ज्यादा मैजिक टावर्स के मास्टर्स को एक जगह पर इकट्ठी करती है। और फिर रसल अपने मन में सोच रहा था 2 महीने पहले क्योंकि मैंने स्पेंडम को हराया था, इसीलिए मैं मास्टर का एक डिसाइबल होने की हैसियत से इस प्लेस को अटेंड कर रहा हूँ। और वहां पर एंटर होते ही बहुत सारे लोग रसल की तारीफें कर रहे थे, जिस पर रसल भी उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। मगर अचानक मास्टर
मास्टर डारिया की नजर किसी पर्सन पर पड़ती है जो कि उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए मास्टर डारिया उन्हें कहती है, तुमसे मिले हुए काफी देर नहीं हो गई येलो टावर मास्टर। और फिर मास्टर डारिया रसल को उससे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि इस भाई का नाम है निकोलो मैकियावेली। और मास्टर डारिया आगे रसल को बताती हैं कि यही वो पर्सन है जिन्होंने मैजिक टावर काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया है, जिस पर रसल उनके सामने झुक कर काफी फॉर्मली तरीके से उन्हें ग्रीट कर रहा था। और रसल को इतना फॉर्मल होता हुआ देखकर येलो टावर मास्टर रसल को थपकी देते हुए कहते हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और तुमने उस डैम रास्कल के डिसाइबल को मारकर काफी अच्छी चीज की है। निकोलो की इस बात को सुनकर रसल को कुछ समझ नहीं आता और अपने मन में सोच रहा था, डैम रास्कल ये कौन है। जिस पर मास्टर डायरी रसल को बताती हैं, शूरा जो कि एम्पायर का स्वॉर्ड मास्टर है उस पर्सन का मास्टर था, यानी कि स्पैंडम का, जिसे तुमने मारा। और पता नहीं क्यों निकोलो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश था और जहां तक मुझे लगता है कि इसके फेस पर ये स्कार उसी शूरा ने दिया था, इसी वजह से ये काफी ज्यादा खुश हो रहा है। और जैसा मैं सोच रहा हूँ शायद रसल भी यही सोच रहा था, क्योंकि रसल ने भी वो स्कार नोटिस कर लिया था। और फिर अचानक से वहां पर स्पेयर टावर मास्टर और एलन आ जाते हैं, जहाँ स्पेयर टावर मास्टर कह रहे थे, पुराने जख्मों को ताजा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, क्योंकि तुमने मुझे यही कहकर बुलाया है कि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडे पर बात होगी। और स्पेयर टावर मास्टर को यहाँ पर देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान था। और फिर मास्टर डारियो ने ताना मारते हुए कहती हैं, लगता है कि कोई मेरी डिसाइबल की तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहते हैं, हर किसी को अपने जैसा नहीं समझा करते। और इन दोनों को इस तरह से फाइट करता देख येलो टावर मास्टर वहां से खिसकते हुए कहते हैं, हा मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए वो वहां से खिसक जाता है और फिर से स्पेयर टावर मास्टर कहने लगते हैं, हमारी उस शर्त को भूल मत जाना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा रैलिक मेरा होने वाला है। तो मास्टर आर्या भी कहती हैं, हाँ ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि तुम इसमें हारने वाले जो हो। तो फिर से स्पेयर टावर मास्टर कहते हैं, ज्यादा उछलो मत, क्योंकि मेरा एलन पेज इससे आगे कुछ कह पाते। एलन पीछे से उन्हें कहता है, मास्टर आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सीट्स पर जाना चाहिए। ये कहते हुए वो अपने मास्टर को घसीटते हुए वहां से ले जा रहा था और मास्टर डारिया को जलील करने की उनके सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर देता है। और स्पेयर टावर मास्टर एलन पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहे थे, शू फ्रैट मैं अभी भी बात कर रहा था। और इस चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा खुश था। और अगले ही सीन में हमें काउंसिल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ येलो टावर मास्टर उन सभी लोगों को बता रहा था कि आज की इस मीटिंग का मेन एजेंडा यही रियून्स हैं, जो कि माउंट कैल्विन पर बहुत देर से मौजूद हैं। और ये रियून्स मिथोलॉजिकल एरा के एंड से शुरू हुई थी। इन रियून्स में रेलिक्स होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अचानक से काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, और अगर हमें वहां पर कुछ अच्छे रेलिक्स मिल जाते हैं तो मैजिक सोसाइटी और भी ज्यादा तरक्की कर जाएगी। येलो टावर मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल कह रहा था, मिथोलॉजिकल एरा का एक रेलिक, जिस पर मास्टर डारिया भी रसल को बता रही थी, शायद हम कोई ऐसा आर्टिफैक्ट तलाश कर लें जो कि टाइम के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता हो। और फिर से सीन येलो मास्टर टावर की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहां वो सभी लोगों को कह रहे थे, उस रियून को गार्ड करने के लिए हमें आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पेयर टावर से सर एलन पेज और फ्लेम टावर से सर रसल रेमंड, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझ पर ये फेवर करें। येलो टावर मास्टर की इस अनाउंसमेंट को सुनकर क्राउड में बातें होने लगती हैं कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। और वैसे भी उस बच्चे ने अपनी स्किल्स को प्रूव किया है कि वो कोई एक अच्छा खिलाड़ी नहीं। और क्राउड की इन बातों को सुनकर मास्टर डारिया काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोच रही थी, ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल डिसाइबल किसका है। लेकिन अचानक से कोई कहता है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, जिसे सुनकर मास्टर डारिया भी थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इस ऑब्जेक्शन को रखने वाले रेड टावर मास्टर थे, जिसका नाम ब्लेन है, जहाँ उसके साथ उसका डिसाइबल जैरोन भी था। और उन लोगों को यहाँ पर देखकर येलो टावर मास्टर भी अपने मन में सोच रहे थे, रेड टावर के लोग मैंगो लेने आए हैं यहाँ पर। और फिर उन्हें कहने लगता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस चीज के खिलाफ क्यों हैं? जिस पर ब्लेन कहता है, एलेक्स रेमंड। और ये कहते हुए वो रसल की तरफ देखता है और फिर से येलो टावर मास्टर को कह रहा था, एलेक्स रेमंड की डिफीट की वजह से। और एलेक्स रेमंड रसल रेमंड के फादर हैं। और ब्लेम की इन बातों को सुनकर क्राउड बातें करने लगता है, फादर की डिफीट का सन के साथ क्या लेना देना, और वैसे भी एम्पायर के साथ वो जंग बहुत देर पहले हुई थी। जिस पर रेड टावर मास्टर अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, इवन कि उस डिफीट से किंगडम को कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन इस डिफीट में बहुत सारे इलाइट सोल्जर्स मारे गए थे। और ब्लेम की इस बात को सुनकर सारा क्राउड शांत हो जाता है। और फिर अचानक से मास्टर डारिया काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती हैं, बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हारे पास उस टाइम के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो तुम इस तरह की नॉनसेंस बक रहे हो? तो ब्लेन मास्टर डारिया को जवाब देते हुए कहता है, तुम गलत हो,
क्योंकि मैं उस टाइम वहीं पर था। जिस चीज को सुनकर रसल और मास्टर डारिया दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्लेम रसल को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, मैंने उसे अपनी इन दोनों आंखों से तड़पते हुए देखा था। जिस चीज को सुनकर रसल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रसल काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या ये बात सीक्रेट नहीं थी कि मेरे फादर जंग के दौरान मारे गए थे? मगर ये बंदा इतनी ज्यादा नॉनसेंस क्यों बक रहा है? और फिर से ब्लेम कह रहा था, रेमंड फैमिली किंगडम की कर्जदार है और तुम्हें उस चीज का पे बैक करना होगा। और इतने इम्पोर्टेंट काम को किसी चीटर के हाथ में देना, किंगडम की यूथ इस बारे में क्या सोचेगी? तो क्या अब भी रेमंड फैमिली को इस मिशन में रखना चाहिए? यानी कि अगर रसल इस मिशन में शामिल होगा तो रेड टावर इस मिशन में कोई भी योगदान नहीं देगा। ब्लेन की इस बात को सुनकर सारा क्राउड बातें करने लगता है कि रसल तो एक राइजिंग डिवाइनिटी है और रेड टावर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। और क्राउड के बदलते हुए मूड को देखकर येलो टावर मास्टर अपने मन में सोच रहे थे। उसने कुछ ही लफ्जों का इस्तेमाल करके पूरे क्राउड को बहका दिया है, जैसा कि रेड टावर मास्टर से एक्सपेक्टेड था। मगर इस बारे में सोचना कि इसके बैकग्राउंड में कौन है, ये चीज इसके लिए ऑब्वियस है, द आर्क ड्यूक बिस्मार्क। और इसी के साथ साथ किंग के चाचा जान भी इसे सपोर्ट करते हैं और इस लैंड का सबसे ज्यादा पावरफुल मैन आर्क ड्यूक, वो भी इस बंदे के साथ है। इस बंदे के अगेंस्ट रीवोट करना आर्क ड्यूक के खिलाफ जंग के बराबर होगा। जो लोग उसका सामना कर सकते थे वो भी बात नहीं कर रहे। और मास्टर डारिया भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रसल को कह रही थी, बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व मत होना क्योंकि मैं सारा मामला संभाल लूंगी। लेकिन अचानक से रसल बोल पड़ता है, मैं रेड टावर मास्टर को कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर ब्लेन के मुंह पर भी एक स्माइल आ गई थी। मगर रसल काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इस चीज की जो कि तुमने अभी बकवास की। जिस पर ब्लेम बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? जिस पर रसल काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रेमंड फैमिली को इंसल्ट करने की। और मास्टर डारिया भी रसल को रोकते हुए कह रही थी, बच्चे अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा सा सब्र करो। जिस पर रसल भी कुछ कहने वाला था लेकिन मास्टर डारिया की तरफ देखकर चुप हो जाता है। और फिर से ब्लेम क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोला, हाँ किसी लोली फालन फैमिली जिसकी कोई इज्जत भी नहीं है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? रसल रेमंड, तुम्हें काफी ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम डारिया के स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर तुम उसके डिसाइबल नहीं होते तो इस वक्त मैंने तुम्हारे टोटे टोटे करके कुत्तों को खिला देने थे और तुम सभी लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते। इसी टावर मास्टर के सामने एरोगेंट होने का क्या मतलब होता है? ये भाई साहब ये बकवास कर ही रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई आने लगता है जो कि रेड टावर मास्टर को कहती है, जितनी बार भी मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारी हरकतें हर बार नीची होती हैं और हमेशा कुछ बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करो। और उस पर्सन को यहाँ पर देखकर क्राउड काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि शायद हमारी फीमेल लीड आ गई है जो कि इस किंगडम की प्रिंसेस हिकेट रुथमोस है। और प्रिंसेस को सभी लोग ग्रीटिंग कर रहे थे, जहाँ ब्लेन भी प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, प्रिंसेस यहाँ पर क्या कर रही हैं? लेकिन अचानक से प्रिंसेस कहती हैं, मैं कब से बाहर बैठी हुई तुम्हारी बातें सुन रही हूँ और वैसे रेड टावर मास्टर के पास एक पॉइंट तो है। जिस पर ब्लेन भी काफी हैरान हुआ और फिर अचानक से प्रिंसेस रसल को देखकर सीरियस होते हुए बोली कि अगर तुम कर्जदार हो तो तुम्हें उस चीज का पे बैक भी करना चाहिए। जिस पर रसल भी चुपचाप खड़े होकर उनकी ये बात सुन रहा था। मास्टर डारिया भी कहती हैं, योर हाइनेस, मगर मगर अचानक से फिर से प्रिंसेस कहती हैं, लेकिन किसी पर्सन को एक बार चांस तो देना चाहिए और इस मिशन के लिए मैं ऑर्डर देती हूँ कि फ्लेम टावर और स्पेयर टावर रेड टावर के साथ मिलकर इस मिशन में गार्ड के तौर पर काम करेंगे। इस ऑर्डर को सुनकर रसल और मास्टर डारिया दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और प्लेन अभी भी एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कह रहा था, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि आप इस मैटर को काफी ज्यादा लाइटली ले रही हैं। जिस पर प्रिंसेस येलो टावर मास्टर को आवाज लगाते हुए कहती हैं, येलो टावर मास्टर। तो येलो टावर मास्टर बोला, हुक्म करे यूर हाइनेस। तो प्रिंसेस बोली, इस एक्सकेवेशन का ग्रेटेस्ट स्पॉन्सर कौन है? तो येलो टावर मास्टर कहते हैं, बेशक आप ही हैं यूर हाइनेस। तो प्रिंसेस ये कहते हुए वहां से जाने लगती है। तो इसका मतलब है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। ये कहकर प्रिंसेस वहां से चली जाती है और ब्लेन अभी भी एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। फिर येलो टावर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, नाउ नाउ अगला एजेंडा मिशन का स्केड्यूल है। लेकिन रसल प्रिंसेस के इस सेक्शन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड टावर मास्टर और उसके डिसाइबल को एक बग्गी में बैठे हुए कहीं जाते हुए दिखाया जाता है, जहां रेड टावर मास्टर यानी कि ब्लेन अपने मन में सोच रहा था, रेमंड फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने का ये मेरा आखिरी चांस था और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि प्रिंसेस ने इस मैटर में क्यों इंटरफेयर किया। और वहां पर बैठे बैठे अचानक से जैरोन को कुछ फील होता है और वो काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए बग्गी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनकी बग्गी के सामने कोई लेडी आ गई थी। इसे देखकर बग्गी ड्राइवर काफी तेजी से ब्रेक मारता है
और ब्लेन बग्गी से उतरते हुए सामने वाली लेडी को कह रहा था, आई सी, अभी तक तुमने मैनर नहीं सीखे डारिया। अचानक से उस बग्गी के सामने आने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि मास्टर डारिया थी। मास्टर डारिया भी ब्लेन को कह रही थी, देखो तो सही कह कौन रहा है जो कि अभी थोड़ी देर पहले बकवास करके आ रहा है। मास्टर डारिया का ये कहना ही था। उनके सामने जेरोन अपनी स्वॉर्ड कर देता है, जिसे यूं करता देखकर मास्टर डारिया उसे कह रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक पाएगा? लेकिन जेरोन मास्टर डारिया को बहुत ज्यादा घूर घूर कर देख रहा था। अचानक से उसका मास्टर उसके पास आते हुए कहता है, अपने हथियार नीचे करो। इस पर जेरोन भी अपने मैजिक को खत्म करते हुए उनके सामने झुक जाता है। और ब्लेन मास्टर डारिया को कह रहा था, अपने रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर माफी मांगने आई हो। वो क्या चीज है जो कि आपको मेरे पास ले आई? जिस पर मास्टर डारिया कहती हैं, एलेक्स रेमंड। तो ब्लेन कुछ नहीं कहता और चुपचाप मास्टर डारिया को देख रहा था। और मास्टर डारिया उससे पूछ रही थी, क्या तुमने उसकी डेथ को विटनेस किया था? तो ब्लेन बोला, मैंने देखी तो नहीं थी, लेकिन इससे आगे कुछ क्या पाता। मास्टर डारिया उसे कहती हैं, कितनी शर्म की बात है, अगर किसी चीज के बारे में पूरी तरह से पता ना हो तो चुप करके बैठ जाया करते हैं, इस तरह बकवास नहीं करते। और मैं सिर्फ इस केस के बॉटम तक जाना चाहती हूँ, तो मेरे रास्ते में मत आना। जिस पर ब्लेन अगेन हंसते हुए कहता है, डारिया डारिया, तुम काफी ज्यादा आगे जा रही हो, क्या तुम उस मरे हुए रेमंड के प्यार में गिर चुकी हो? तो मास्टर डारिया गुस्सा होते हुए कहती हैं, ये मेरे यंगेस्ट डिसाइबल का मैटर है और एक डिसाइबल का मैटर उसके मास्टर का मैटर होता है, और मैं सिंपली अपने डिसाइबल की मदद कर रही हूँ कि वो अपने फादर की डेथ का बदला ले सके। ये कहते हुए मास्टर डारिया अपना माना रिलीज कर रही थी और ये कहते हुए, जो कोई भी हो उसे सजा तो मिलकर रहेगी, वहां से चली जाती हैं। और फिर विलेन पीछे आते हुए अपने डिसाइबल को कह रहा था, कैरिज को घुमा लो क्योंकि मैं आर्क ड्यूक के मेंशन पर जा रहा हूँ। और फिर काफी सीरियस होते हुए कहता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जिसे मैं चेक करना चाहता हूँ। और फिर हमें एक स्केलेटन की मुंडी को दिखाया जाता है जिसके सर पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था और अचानक से वो स्कल एक्टिवेट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि लंबी वीडियो बनाओ, लंबी वीडियो बनाओ, लंबी वीडियो बनाओ। और भाई, लंबी वीडियो बनाने के लिए 4-5 दिन लग जाते हैं। अगर 4-5 दिन के लिए वेट होता है तो बताओ, नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो तो आ ही रही है। और अब मैं कम्युनिटी पोस्ट करूंगा कि 4 दिन बाद लंबी वीडियो चाहिए कि एक दिन बाद यही 20 मिनट की वीडियो चाहिए। सो एट लास्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।